जय श्री कृष्ण। हम लोग सुन रहे हैं अध्याय 16 भगवत गीता का श्लोक नंबर 11 और 12 आज सुनेंगे। और जो अध्याय है देवी तथा आसुरी प्रकृति, यही नाम है। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। चलिए सुनते हैं 11 और 12 नंबर का श्लोक। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदीति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्। कृष्ण भगवान बता रहे हैं, कल जैसे बताया था कि कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व में और गर्व के मद में तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग जो हैं, इसी तरह से मोहग्रस्त होकर हमेशा क्षण भंगुर वस्तुएं चीज़ों के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। उससे आगे उन्हीं के लिए ये बोला गया है कि वो लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि इंद्रियां की जो तृप्ति है वही ही मानव सभ्यता की मुख्य जरूरियात है। और यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि ये जो ज़रूरत है इंद्रिया की तृप्ति, वो एकदम सही नहीं है। मनुष्य मनुष्य है, पशु पशु है। हर एक मनुष्य को अपनी जो इंद्रियां हैं उसके ऊपर काबू रखना चाहिए, चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान, चाहे अपनी जीवा क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये काबू रखने से ही आधी बीमारियाँ और आधे दिमाग का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। परंतु ये आसुरी वृत्ति के लोगों की बात है कि वो ऐसा विश्वास रखते हैं। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिया की तृप्ति वही मानव सभ्यता की मुख्य जरूरत है और उसी वजह से अंत काल तक, जीवन के लास्ट ब्रेथ, जीवन के अंतिम श्वास तक, अंत काल तक उनको अपार चिंता रहती है। एक काम हो गया, चलो ये हो जाएगा तो थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगी, निश्चिंत हो जाऊंगा, निश्चिंत हो जाऊंगी। फिर अरे ये हो गया पर अब ये काम आया है, एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देयर इज नो एंड ऑफ वर्क, राइट। तो यहाँ पे कार्य की जो चिंता है वो कार्य को कार्य की तरह लेना चाहिए। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि इंद्रियां की जो तृप्तियां हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, लालच, लोभ, मद, मोह, काम, क्रोध। ठीक है, उसमें कौन कौन सी इंद्रियां काम करती हैं आप जानते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया, ज़्यादा लंबा तो मैं वीडियो करती नहीं हूँ। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। इसीलिए अंतकाल तक उनको अपार चिंता रहती है और वो लक्ष्यावधि चिंताओं की जाल में बंधे हुए रहकर और काम तथा क्रोध में डूबे रहकर इंद्रिय तृप्तियां के लिए अनैतिक साधनों के द्वारा धन संग्रह भी करते हैं। अनैतिक साधनों के द्वारा धन संग्रह भी करते हैं। देखिए, नैतिक तरीके से धन कमाना और अनैतिक तरीके से धन कमाने में बहुत अंतर है। अब इसका बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कशन तो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो जो सुनते हैं, उसके सिवा भी बहुत लोग सुनते हैं, फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। सो यहाँ पे खाली इतना ही बोलूँगी कि सोच समझ कर चलिए और नैतिक तरीके से जीवन में आगे बढ़िए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब से बच के चलिए। चलिए यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे का श्लोक कल सुनेंगे। अभी मेरे साथ बोलिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जय श्री कृष्ण।